दोस्तों, क्या कर्म से कोई बच पाया है? आपको याद होगा दोस्तों, भारत में एक समय में दंगे भड़काना, प्रोटेस्ट करवाना, हाफ फ्रंट जिसको हम बुलाते हैं उसको एक्टिवेट करना, मानो जैसे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का ये डेली का काम था, आपको मालूम ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज यूएसए को उसी के कहीं ना कहीं जो कड़वी दवाई है, वो स्वयं आज इसे पी रहा है। दरअसल दोस्तों, हो यूं रहा है, लॉस एंजलिस में भयानक दंगे भड़क रहे हैं। ट्रंप ने नेशनल गार्ड डिप्लॉय कर दिया है और ट्रंप और जो कैलिफोर्निया की स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आप देखें तो अब जो मनभेद है, वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के भेद में बदलता जा रहा है कि एक दूसरे के सामने दोनों ही आके खड़े हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आ रही है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोटेस्टर्स हैं, इस प्रकार से दंगे भड़काते हुए देख रहे हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ पे मेक्सिको के झंडे वगैरह भी देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो अमेरिका में अमेरिका की सरकार को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना चाह रहे हैं, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उनका साथ देती हुई दिख रही है। कुछ कहानी आपको अगर देखें, ये सारी तस्वीरें देखें, जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये जो स्मोक ग्रेनेड वगैरह बरसाया जा रहा है प्रोटेस्टर्स पर, और ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप देखें तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं मैं तो आर्मी भी बैठाने वाला हूं, मरीन्स भी इंतजार कर रहे हैं, सबको मैं डिप्लॉय कर दूंगा। सो मच फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी हाँ, जिसका बहुत ज्यादा ज्ञान भारत को दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सारी तस्वीरें देखें, जिस प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, ऐसा लगता है मानो जैसे ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, डेजा वू मोमेंट है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा, भारत में भी इलीगल इमिग्रेंट्स को बचाने के लिए एनपीआर, एनआरसी, ये सारी चीजें ना हो, सीएए के खिलाफ भी किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ था। आपको याद होगा किस प्रकार से ये प्रोटेस्ट हुआ था, और इसको कैसे पश्चिमी मीडिया ने और पश्चिमी सरकारों ने सपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स आए थे, जॉर्ज सोरोस ने यूएसएड का इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा भारत बांग्लादेश को इसने डिस्टेबलाइज किया है। दिल्ली में दंगे भी भड़काए गए थे, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये जो तार जुड़ रहे थे, वो उन्हीं पश्चिमी और स्पेशली अगर आप देखें तो ये यूएस का तंत्र है, उसी से जुड़ता हुआ देख रहा था। आज दोस्तों, उसी यूएस में अगर आप देखें तो लॉस एंजलिस में जिस प्रकार के क्लैशेस हो रहे हैं इमिग्रेशन रेड के वजह से, उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे दुनिया भर में ये मीडिया में कवर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है फेडरल एक्शन होगा स्टेट के खिलाफ, और ये सारी बातें हो रही है, क्या स्मोक बॉम्ब और क्या कुछ नहीं चलाया जा रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे आज के इस वीडियो में एक तो हम जानेंगे आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्या हो रहा है। दूसरी बात हम ये भी जानेंगे, वो जिसको डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट बुलाते हैं, उनका जो फेवरेट टूल किट है, जो कि आज तक उन्होंने दुनिया पे चलाया है, क्या उसी का शिकार डोनाल्ड ट्रंप भी हो रहे हैं, और क्या एग्जैक्टली यूएस में हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देखें, जो वल्नरेबिलिटीज हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता था इसी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, आज उनके वल्नरेबिलिटीज भी आउट इन ओपन है। बस दोस्तों, कोई ना कोई इसे भी एक्सप्लॉइट जरूर करेगा। क्या हो रहा है, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आखिरकार लॉस एंजलिस प्रोटेस्ट, या फिर कई जगहों पे इसको राइट्स कहा जा रहा है, कई मीडिया में दंगे कहने में वो संकोच कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ, गाड़ियां जला दी गई, टायर जला दिया गया, लेकिन भाई ये तो प्रोटेस्ट है। तो दोस्तों, आखिरकार जानते हैं बैकग्राउंड क्या है, हुआ कैसे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नहीं जानते हैं लॉस एंजलिस कहाँ है, तो दोस्तों आप ये जो राज्य देख रहे हैं, ये कैलिफोर्निया राज्य है, और यहाँ पे आप देखें तो मेक्सिको जानते ही अलग देश है। दोस्तों, मेक्सिको का बॉर्डर कुछ इस प्रकार से लगता है, और अगर आप देखिए जो दक्षिणी राज्य हैं जो मेक्सिको के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पे बड़ी संख्या में मेक्सिको से माइग्रेंट्स भी कहीं ना कहीं वहां रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये कोई ऐसे माइग्रेंट नहीं है आज गए कल गए, कई तो इसमें सालों से रह रहे हैं विदाउट पेपर। ये यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, बर्गर चेन्स में, फैक्ट्रीज में काम वगैरह भी करते हैं, और यूएस भी एक तरीके से इनसे जो चीप लेबर आता है उससे अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आगे कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों, ये सब अगर आप देखें तो यहाँ पे हो रहा था। अब इसी में दोस्तों ये शहर है लॉस एंजलिस है, जो आप जानते होंगे। अब दोस्तों हुआ यूं, लॉस एंजलिस में आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ये फेडरल एजेंसी है जिसका काम है यूएस में ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो ना आए, और जो आ गए हैं उनको ढूंढा जाए और पकड़ के निकाला जाए। तो हुआ यूं दोस्तों, लॉस एंजलिस में आइस के ढेर सारे रेड्स डाले गए, और ये हुआ दोस्तों जून 6 और जून 7 को। यही दोस्तों कारण बना है इन सारे प्रोटेस्ट का। हुआ यूं दोस्तों, आइस ने 121 इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, और फ्राइडे को अकेले अगर आप देखें तो 44 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए थे, और इनमें से कई तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, कुछ गैंग इन्वॉल्वमेंट में, ड्रग ट्रैफिकिंग में, इन सब में इन्वॉल्व थे। इन सब को पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। दोस्तों, अगर आप देखें तो इन रेड्स के बारे में कहा गया था, हालांकि केवल 121 इमिग्रेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते ही क्रेडिट लेने आ गए। लार्जेस्ट स्केल डिपोर्टेशन ऑपरेशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रॉमिस किया,
उनको दोस्तों कुछ दिखाना है। ट्रम्प बहुत ज़्यादा बैकफुट में, इंटरनली इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको लोगों के सामने कुछ दिखाना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इन्होंने यही दिखाया कि ये लार्जेस्ट एवर डिपोर्टेशन जो है ड्राइव है, मैं करने वाला हूँ। और इसके बाद जो हिस्पैनिक कम्युनिटीज़ हैं यूएस की, वो बड़ी नाराज़ हो गई। और अगर आप देखें तो स्पेशली लॉस एंजेलिस में पैरामाउंट वाले इलाके में जो हिस्पैनिक कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो बेहद नाराज़ हैं। हिस्पैनिक कम्युनिटी कौन है? हिस्पैनिक दोस्तों ये टर्म है, यूएस में यूज किया जाता है लैटिन अमेरिकन डिसेंट के लोगों को बुलाने के लिए। अधिकतम अगर आप देखें लैटिन अमेरिकन मतलब मेक्सिकन हो गए, क्यूबन हो गए, पोर्टो रिकन हो गए, उन सबको बुलाने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, आप अगर देखें तो ऐसे इतने सारे यहाँ पे रेड्स हुए हैं और इस प्रकार से प्रोटेस्ट वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेल्स डोनट वगैरह काफी ज्यादा इस पर चर्चा हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं, आइए जरा टाइमलाइन देखते हैं प्रोटेस्ट आखिरकार कैसे आगे बढ़े हैं। फ्राइडे को अगर आप देखें दोस्तों जून 6 2025 की ये बात है, आइस ने लॉस एंजलिस में मल्टीपल लोकेशन में रेड्स किए। आइस यानी दोस्तों यही इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। और इन्होंने जब रेड्स डाले उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटर्स नाराज हो गए और वो सभी के सभी बाहर आ गए। फेडरल डिटेंशन सेंटर जहां पे उनको पकड़ के रखा था, उनके खिलाफ आके वो चैंट करने लगे। क्या बोलने लगे? सेट देम फ्री, लेट देम स्टे। छोड़ो उनको, बाहर निकालो, उनको रहने दो। दोस्तों यहाँ पे आइस आउट ऑफ एलए, ये जो आइस संस्था है, एजेंसी है, ये एलए के बाहर जाए। दोस्तों इस प्रकार से आपको याद आ रहा है कुछ हमारे यहाँ भी तो यही डिमांड थी ना। आपको याद होगा शाहीन बाग में क्या हो रहा था जब हम बात करते हैं कि एनआरसी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्यों भारत में एक नेशनल रजिस्टर ना हो नागरिकों का? क्यों ना भारत को पता हो कि कौन हमारे यहाँ नागरिक है कौन नहीं है? लेकिन आपको याद होगा कैसे प्रोटेस्ट वहां पे हुआ था। बात यही हो रही थी कि उनको रहने दो, प्रोटेस्टर्स को रहने दो। कुछ वैसी ही बात है। तो वही बात यहाँ भी आप अगर देखें तो रिपीट हो रही है। यहाँ पे हुआ यूं दोस्तों, धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो ऐसे वायलेंट होने लगा और उसके बाद कॉन्क्रीट पीसेस पुलिस पे मारा गया, पत्थर मारा गया और कई प्रोटेस्टर्स यहाँ पे डिटेन कर लिए गए। और इसके बाद दोस्तों अगले दिन यानी कल की बात हो रही है, सैटरडे जून 7, दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट था ये और वायलेंट होने लग गया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने स्ट्रीट ब्लॉक कर दिए, जगह जगह आग लगाने लगी, होम डिपो शॉपिंग कार्ट जला दिया, कार वगैरह जला दिया और रॉक्स, बॉटल, फायरवर्क जो नहीं मिला वो सब पुलिस पर चलाया गया। अलग अलग गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें स्प्रे पेंट किया गया और ये सारी चीजें आप होते हुए देखे हैं। दोस्तों पुलिस ने भी टीयर गैस, फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स, नॉन लीथल म्यूनिशन सब कुछ चलाया है। आपको याद होगा जो रबर पैलेट्स वगैरह होते हैं उस प्रकार के भी काफी म्यूनिशन चलाए गए। हमारे यहाँ क्या बवाल होता था, रबर पैलेट चल रहा है, क्या हो रहा है, और ये सारी बातें वहां पर हुई। लेकिन अब फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना, कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर यूएस की रैंकिंग ऊपर की ऊपर बनी रहेगी। खैर दोस्तों प्रोटेस्टर्स भी चिल्लाते रहे, फ्यूरा आइस, आइस गेट आउट, आइस बाहर निकलो एलए से। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो हुआ यूं है, सेंटर और स्टेट डिवाइड इज आउट एंड ओपन। जो लोकल एंड स्टेट सरकारें हैं वो टोटली अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनके ये बहुत बड़े वोट बैंक है। कैलिफोर्निया में अगर आप देखें तो वोट देने के लिए नागरिकता वगैरह भी नहीं देखी जाती है। तो जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं वोट देते हैं। आपको भारत के शायद कुछ राज्यों की भी याद आ जाएगी। लॉस एंजलिस के मेयर दोस्तों कैरन बास हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए जो आइस कर रहा है ना, ये जो ट्रम्प की एजेंसी है आइस, इमिग्रेंट्स के साथ जो कर रही है उनमें डर का माहौल हो रहा है। सेम दे आर सोइंग टेरर इन कम्युनिटीज। मानो जैसे हमारे यहाँ के ही कोई एंकर है, वही पट कथा लिख रहे हैं, वही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वही बात करती बस अंग्रेजी में। उनके अंदर डर का माहौल हो रहा है। आगे सुनिए, लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कह दिया कि देखिए हमारा, वहां की बेसिकली पुलिस लॉस एंजलिस की, उन्होंने कह दिया कि देखिए हमारा काम बड़ा सरल है कि हम केवल ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, क्राउड कंट्रोल करेंगे। हमारा काम इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ना और उनको इस डिटेंशन सेंटर में डालना नहीं है। तो हमसे उम्मीद मत कीजिए कि हम इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कुछ काम सरकार के साथ मिलकर करेंगे। यानी हम फेडरल सरकार यानी ट्रंप की सरकार को मदद इसमें नहीं करने वाले। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी कह दिया ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो ट्रंप की सरकार है, वो बस और बस एक स्पेक्टेकल, एक बड़ा सा शो बनाना चाह रही है ताकि टेंशन और बढ़ जाएं। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो कैलिफोर्निया आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है डेमोक्रेट्स का। डेमोक्रेट्स के बहुत बड़े वोटर बेस अगर आप देखें तो यही इलीगल इमिग्रेंट्स है। तो कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स हार ही नहीं सकते, कुछ ऐसी कहानी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनके वोटिंग राइट्स भी नंबर 1 बने रहे और वो भी यूएस में बने रहे। दोस्तों खैर जो भी है, यहाँ पे अगर आप ट्रंप की बात करें तो उन्होंने कह दिया कि अब तो नेशनल गार्ड हम डिप्लॉय करेंगे। सैटरडे जून 7 2025 हमारे लिए कुछ मध्य रात्रि के बाद की बात होगी। तो तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक मेमोरेंडम साइन करते हैं। बेसिकली कुछ घंटे पहले की ये बात आपको मैं बता रहा हूं, हमारे यहां मतलब सुबह की बात होगी, जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा 2000 नेशनल गार्ड ट्रूप्स
हम डिप्लॉय करेंगे लॉस एंजलिस में ताकि वो ऑर्डर रिस्टोर करे, फेडरल लॉ वापस लाएं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस नेशनल गार्ड कौन होते हैं? बेसिकली यूएस आर्म्ड फोर्सेस के ही ये हिस्सा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ टेरिटोरियल आर्मी होती है, कुछ वैसे ही ये भी पार्ट टाइम सिटीजन, पार्ट टाइम सोल्जर्स होते हैं, जो कि पीस टाइम में या बाकी टाइम में जब तक इनको कॉल ना किया जाए ये अपने सिविलियन करियर्स में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन फिर मिलिट्री सर्विस देने के लिए जब जब इनको बुलाया जाता है ये मिलिट्री सर्विस भी आके देते हैं, बाकी वैसे ही इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये यूएस नेशनल गार्ड होते हैं। इनको गवर्नर भी कॉल कर सकते हैं, किसी मदद के लिए डिजास्टर हुआ उसमें रिलीफ पहुंचाना है, वैसे ही यूएस प्रेसिडेंट भी कॉल कर सकते हैं। इस वक्त इनको जिन्होंने कॉल किया, गवर्नर ने नहीं किया, यूएस प्रेसिडेंट ने किया, ट्रंप ने डिप्लॉय किया। और अगर आप देखें तो इसके साथ कैलिफोर्निया गवर्नर ने इसको काफी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा ये क्या स्पेक्टेकल बनाने की जरूरत है ना? लेकिन ट्रंप ने कहा हमें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जो सरकार है वो काम पूरा नहीं कर पा रही, दे कैन डू देयर जॉब्स, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस ने कह दिया ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये लॉलेसनेस है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैलिफोर्निया के स्टेट ऑफिशियल्स काम नहीं कर रहे। ट्रंप के जो बॉर्डरदार हैं, जिनका काम है बॉर्डर में इमिग्रेशन वगैरह रोकना, उन्होंने कह दिया कि देखिए जो हमारी आईस एजेंसी है उनके खिलाफ वायलेंस यदि हुआ तो जीरो टॉलरेंस होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखें भारत में भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ कुछ राज्यों में वायलेंस हुआ था, लेकिन आप अप्रोच में अंतर भी यहाँ पे नोट करते रहिएगा कैसे अलग है। तो कुछ चीजें हैं जो हम भी सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट आ गए, उन्होंने कह दिया कि देखिए अभी तो बस नेशनल गार्ड्स हैं, लेकिन अगर तुम नहीं सुधरे तो यहाँ पे हम फौज भी, यूएस मरीन्स भी बैठे हुए हैं, उनको भी मोबिलाइज कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखें तो यूएस में कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ है वो मेंटेन किया जा रहा है। तो ये लर्निंग है। हमारे यहाँ भी कई राज्य हैं जहां पे बॉर्डरिंग रीजन्स में आपको मालूम है क्या होता है, तो वहां पे हमने ऐसा कड़ा रुख तो नहीं दिखाया, लेकिन आप यूएस में अंतर देखिए। आगे दोस्तों यहाँ पे खैर जो भी है ये भी जानना जरूरी है, यूएस में फेडरल और स्टेट टेंशंस भी आउट एंड ओपन है। जैसा आप देख सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कैलिफोर्निया के जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी लीडरशिप को ओपनली वो कह भी रहे कि तुम इनकॉम्पिटेंट वगैरह हो। तो उससे कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी टेक्सास जहां पे रिपब्लिकन्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उन्होंने कह दिया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो बॉर्डर एक्सेस वगैरह के ऑर्डर्स हैं उसको हम पालन नहीं करने वाले। तो ये जो सेंटर और स्टेट डिवाइड है वो आप देख सकते हैं आउट इन ओपन है। ट्रंप ने भी कह दिया, ये अभी से नहीं काफी पहले से चल रहा है, ट्रंप ने भी कह दिया कि जो कैलिफोर्निया के, लॉस एंजलिस के ऑफिशियल्स हैं, वहां के गवर्नर हो गए, वैसे ही वहां के मेयर हो गए, ये अनरेस्ट कंट्रोल नहीं कर रहे, जिस वजह से ये केओस हो रहा है। दोस्तों डेमोक्रेसी में हमेशा से अगर आप देखें तो ये एग्जिस्ट करता ही है। फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी खींचातानी होती है, लेकिन अप्रोच में अंतर है। हमारे यहां जब होता था, क्योंकि यूएस डोमिनेंट है, तो वो इसको अब्यूज करता है। आप देख सकते हैं कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम को अब्यूज किया गया है यूएस के द्वारा। आप देखिए हिलरी क्लिंटन जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो आके ममता बनर्जी जी की तारीफ कर रही थी क्योंकि उन्होंने लेफ्ट को ओवरथ्रो कर दिया। अब देखिए दोस्तों यूएस का क्या लेना देना भारत के किसी राज्य में कौन सीएम बन रहा है, किसकी सरकार आ रही है नहीं आ रही है, आपका काम है आप सेंटर के साथ इन्वॉल्व होइए, उसके साथ दोनों देशों की बात आगे बढ़ाइए। लेकिन हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में अब वहां पे किसी की भी सरकार आए, ममता जी आए, लेफ्ट की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, ये आपको तो कहीं से भी मैटर ऑफ कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप तो इंटरफेयर करते हैं। अब कुछ दिन ये 2012 की बात मैं आपको बता रहा हूं। वैसे अभी आप देख लीजिए क्या हुआ, इंडिया ने समन किया यूएस एनवॉय को। कारण क्या था? यूएस ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट को क्रिटिसाइज किया था। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटर और स्टेट में डिवाइड्स हैं उसको यही अब्यूज करते हैं। लेकिन आप देखिए यही चीज यूएस में भी एग्जिस्ट करता है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर बड़ा क्लियर है, यूएस भी इक्वली वल्नरेबल है, तो उसके भी घर कुछ उसी शीशे के बने हैं। बस फर्क इतना है कि अब तक किसी ने वहां पे पत्थर फेंकने का सामर्थ्य नहीं दिखाया है, लेकिन आने वाले 4 साल में जिस प्रकार से यूएसए का पतन हो रहा है, 4 साल बाद, 10 साल बाद वहां पर भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स जरूर आप होते हुए देखेंगे। पत्थर उधर भी चलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपके लिए याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आज ऑफर खत्म हो रहा है तो आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए, जिसमें 12 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल रहा है, आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मल्टीपल बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल में पढ़ सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, सब कुछ यहाँ पे हो रही है। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। दोस्तों आप प्लस
या फिर कॉम्बो किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। कॉम्बो फीचर में बेस्ट बात क्या है, आपको ऑप्शनल भी इतने सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर इसमें से आपका कोई भी ऑप्शनल है तो आपकी पढ़ाई यहीं पर हो जाएगी, यानी जीएस भी ऑप्शनल भी आपकी तैयार हो जाएगी और ये मात्र 27,999 रुपए में हो जाएगी। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं।